सुन साया तेरे इश्क दियां खैरां मंगियां। अरे आ जाए अम्मी। तो पैकिंग हो रही है। कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन शामीर ने इतना सामान फैला दिया कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। शामिर शुरू से ही ऐसा है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कौन सी चीज लेकर जानी है और कौन सी छोड़कर जानी है। तो प्लीज आप ही मेरी मदद कर दें, मुझे बता दें कि कौन कौन सा सामान उनको वहां जरूरत पड़ेगी, मैं वो रख दूं। अभी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें अपनी बहू समझूं या अपनी सहेली, क्योंकि तुम भी उसी दौर से गुजर रही हो जिस दौर से कभी मैं गुजरी थी। फर्क है अम्मी। जब आप यहाँ शादी करके आई होंगी, अपने साथ बहुत सारे हसीन ख्वाब सजा कर लाई होंगी, लेकिन मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ इस मामले में। औरत हो और दिल में कोई अरमान ना हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। हाँ, अपने दिल में अपने अरमानों को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना भी औरत से बेहतर कोई नहीं जानता। शुरू शुरू में जब गुलराम रसूल ने शामिर की तरह सर्द मोड़ी दिखाई थी ना, तो मैं भी बहुत उदास रहने लग गई थी। बहाने बहाने से उन्हें अपने करीब रखने की कोशिश करती थी, और अब मैं इसी बात से डर रही थी कि तुम भी कहीं शामिर को अपने से बांधने की कोशिश ना करना, क्योंकि बांधने से इंसान साथ तो होता है मगर पास नहीं होता। मैंने कहा ना आपसे अम्मी, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। चलो, तुम खुश रहो, लेकिन कभी भी दिल जरा सा भी उदास हो ना, तो इस बात का यकीन कर लेना कि शामिर अब जब लौटेगा ना, तो वापस नहीं जाएगा। कुछ दिन और रुक जाती, ये बूढ़ी आंखें तुम्हें हंसता खेलता देख लेती तो खुश हो जाती हैं। लेकिन अब जा रहे हो, अल्लाह की अमान। जाओ, खुदा हाफिज। देखो बेटा, जैसे ही पेपर खत्म हो जाए ना, फौरन वापस आ जाना। तुम जानते हो ना कि तुम्हारे बगैर हमारा दिल नहीं लगता। जी अम्मी। और देवर जी, आपको इंतजार करने वाली छोड़कर जा रहे हो पीछे? अच्छी बात। शामिर देर हो रही है, चलो। वापस। अच्छा, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो जमाल? तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। कुछ भी हो, मैं जरूर जाऊंगा। जमाल, क्या तुम्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं? नहीं है परवाह, मुझे सिर्फ हीर की परवाह है, उसके अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं है। मगर मुझे तुम्हारी परवाह है जमाल। क्यों? तुम होती कौन हो मेरी परवाह करने वाली? और तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? अच्छा ठीक है जमाल, तुम प्लीज गुस्सा मत करो। मैं कोई नहीं होती, लेकिन तुम प्लीज ये दवाई खा लो। नहीं खानी कोई दवाई यार, नहीं मुझे कोई तुम्हारी बात सुनिए बस। कैसे बात कर रहे हो उससे? एहसान फरामोश। अरे लोग तो जान बचाने वाले को खुदा समझने लगते हैं, और तुम पूछ रहे हो ये होती कौन है? प्लीज अभी चुप कर जाओ। क्यों चुप कर जाऊं मैं? इसी ने तुम्हारी जान बचाई है। अगर ये दिन रात एक करके अपनी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च करके तुम्हारा इलाज नहीं करती, तो तुम आज एक लावारिस लाश की तरह किसी मुर्दा खाने में सड़ रहे होते। और तो और, जब से इसे ये पता चला है तुम अपनी माँ का वाहिद सहारा हो, ये तो उसे भी संभाल रही है। तुम्हें बताए बगैर पैसे भेजती है ये उसे। चुप कर जाओ डेज़ी, तुम क्यों मुझे छोटा करने में तुली हुई हो? छोटी तुम नहीं, छोटा ये है। एक ऐसी लड़की जो इसे छोड़कर चली गई, किसी और का घर बसा चुकी है, उसके लिए ये मरने के लिए तैयार है, और तुमसे तमीज से बात तक नहीं कर सकता। सॉरी। तुमसे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता क्या हो गया मुझे। कब झुंझलाता हूँ, कब गुस्सा आता है, नहीं समझ आता। नहीं जमाल, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम प्लीज बस इतना समझने की कोशिश करो कि मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारी खातिर रोकने की कोशिश कर रही हूँ। तो रोको मुझे। हीर बहुत मजबूर है, मेरा इंतजार कर रही है। जाने दो मुझे प्लीज। ठीक है जमाल, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। पागल हो गई हो? इसे तो शायद मरने का शौक है। तो क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहती हो? मुफ्त में नहीं, मोहब्बत में। मेरी मोहब्बत मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं जमाल को बीच रास्ते में छोड़ दूं।
आपको याद है ना, पहले मैं हर संडे आपसे किसी को मांगने आती थी, लेकिन जब आपने नहीं दिया तो मैंने भी मांगना छोड़ दिया। छोटी थी तो मम्मी पापा की मोहब्बत छीन ली, बड़ी हुई तो जोसेफ की। ऐसा लगता है कि आप तो मुझे मेरे लिए कुछ देना ही नहीं चाहते। ठीक है, आज मैं भी आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपसे अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन बाहर वो जो जमाल खड़ा है ना, उसे उसकी मोहब्बत दिला दे, उसे उसकी हीर से मिला दे गॉड, प्लीज गॉड। सुन साया तेरे इश्क दिया खैरां मंगियां I'm sorry भाव। मैं जानता हूँ अभी आप मेरे जाने से खुश नहीं हो, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। नजर आ रहा है मुझे, लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, जिस जरूरत के तहत तुम जा रहे हो ना, वो जरूरी काम जल्दी से कर वापस आना, और जल्दी आना। जी हाँ, क्योंकि आदमी अपना वक्त जाया करे ना किसी गैर जरूरी। हाँ इकबाल, वो फाइल क्यों नहीं आगे गई? अरे 2-4 पैसे उसको लगाओ, किसी हाल में फाइल आगे करो। अरे मेरा इतना नुकसान हो रहा है इकबाल, मेरी लेबर वहां बैठी हुई है, मेरा सीमेंट खराब हो रहा है, मेरा लोहा वहां जंगाला जा रहा है। अरे 2-4 से खुश नहीं होता तो और दो भाई, किसी हाल में भी इकबाल आगे करो इसे। मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, बस फाइल आगे करो, और जब हो जाएगा मुझे बता देना। यही मसला है हमारे, मजदूर से लेके ब्यूरोक्रेट तक सब कर, उसे पैसे ना लगाओ तो काम नहीं करता, दूसरे को डंडा ना दो तो काम नहीं करता। बच्चे पिछले 8 साल से इस काम में हूं मैं, इन सबकी रग रग से वाकिफ हूं। सब ब्लैकमेल और कुछ नहीं, बस हाँ में हाँ मिलाओ और पीछे सारा काम दिखाओ। चले भाई भावलपुर चलो भाई भावलपुर चलो जैन से गाड़ी है भाई, भावलपुर
हेलो। हाँ बोलो। अरे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। अरे भाई तुम बेफिक्र रहो। और बाबा कह दिया ना, हो जाएगा। ओके ओके, खुदा हाफिज। हमारे माशरे का मर्द भी ना बहुत फंसा हुआ, मजबूर है, रिवायतों में फंसा हुआ, जकड़ा हुआ है। शादी किसी और से करता है और आहे किसी और के लिए भरता है। लेकिन ये भी हकीकत है, जिनके लिए आहें भरता है, अगर उनसे शादी हो जाए तो कामयाब नहीं होती। इसीलिए शादी उस औरत से करनी चाहिए जो खानदानी है। शौक पूरा करने वाली औरत शौक तो पूरा कर देगी, लेकिन खानदानी रवायात और वकार के तकाजे पूरे नहीं कर सकती। मर्द को बस बैलेंस करना चाहिए, बाहर वाली बाहर और घर वाली चार दीवारी। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दिल में आग है ये कैसी तू लगा गया, मेरे अश्कों को भी रोना अब है आ गया। दुनिया में क्या बाकी रहा, क्यों जाने ख्वाहिशें करे तू दिल लगी की। क्या हुआ? किसका मैसेज है? जी वो फ्लाइट डिले हो गई है? अरे यार, सारा शेड्यूल खराब कर दिया। क्या कह रहे हैं, अब कब है फ्लाइट? पता नहीं, स्केड्यूल के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। यार तुम्हें ड्रॉप करके मैंने एक जरूरी जगह जाना था। अच्छा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, फिर वहां आगे चला जाऊंगा। घर? हाँ, घर जाने की क्या जरूरत है? आप तो जानते हैं ना, ये एयरलाइन वाले बस ऐसे ही होते हैं। अभी हम 3.5 घंटे की ड्राइव करके घर जाएंगे, फिर इनका मैसेज आ जाएगा कि 2 घंटे में फ्लाइट। फिर एयरपोर्ट कैसे पहुंचेंगे? एक काम करते हैं ना, आप मुझे यहाँ ड्रॉप कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? सड़क पे ड्रॉप करूंगा तुम्हें मैं? यहाँ से मुराद, यहाँ करीब में मेरा एक दोस्त है, उसके यहाँ ड्रॉप कर दे मुझे। इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी और वो एयरपोर्ट भी ड्रॉप कर देगा मुझे। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? जी भाऊ, कोई मुश्किल नहीं है। चलो ठीक है। कहाँ रहता है तुम्हारा दोस्त? जी? तुम्हारा दोस्त जिसके यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने, कहाँ रहता है? वो यहाँ पीछे रहता है ना। आप गाड़ी यू टर्न करें, मैं रास्ता बताऊं। तेरी आरज़ू ना मिटा सके, ना ही जान तुझ पे लुटा सके। यूं तड़प तड़प कर जले मगर ना ही अग्नि को दिल से बुझा सके। खामोशी
बस भाव ये यहाँ रहो। ये घर है? जी भाव, यही घर है मेरे दोस्त का। साहब का सामान उतारो। ठीक है भाव, अब आप जा। ना ख्याल रखना। और आप जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। ये खान साहब का घर है ना? जी जी, ये खान साहब का घर है। हाँ यार, ये इब्राहिम खान साहब इधर ही रहते हैं ना? नहीं जी, ये वली खान साहब का घर है। अच्छा अच्छा, लगता है यार मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। कोई बात नहीं सर। शुक्रिया। थैंक यू। शामिर को अभी नहीं जाना चाहिए था, कुछ दिन और अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए था उसे। हाँ जी, पढ़ाई सर पर सवार थी, बुखलाया हुआ था ना। चल, 4-6 महीने की बात गुजर जाएंगे। वैसे भी औरत तो हर हालात में जीने की आदी है, सीख जाएगी, फिर भी सीख जाएगी। सीख जाने में और खुश रहने में बड़ा फर्क होता है अम्मा जी। मेरी माने तो आप हीर को कुछ दिनों के लिए मैके भेज दें। मेरा मतलब है, वहाँ उसके माँ बाप हैं, सहेलियां हैं, उनके साथ आना जाना लगा रहेगा तो दिल बहल जाएगा उसका ना। यहाँ 4 दिन में और उदास हो जाएगी। हीर, जी अम्मा जी। इधर आ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। जी अम्मा जी। हाँ, इधर आ, मेरे पास बैठ। जी अम्मा जी। देख बेटा, वैसे तो ये तेरा अपना ही घर है, तू सारी जिंदगी अब इसी घर में रहे हैं। फिर अभी तेरी नई नई शादी हुई है, फिर तेरा शौहर भी इधर नहीं है, तो अगर तू चाहे है तू कुछ दिन के लिए अपने माँ बाप के पास चली जा। लेकिन क्यों अम्मा जी? माँ बाप से, अपनी सखी सहेलियों से मिल आएगी तो तेरा दिल अच्छा हो जाएगा। मेरा जी अभी भी बहुत अच्छा है अम्मा जी, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा तुम हो आओ 4 दिनों के लिए मैके। चल, मैं तेरे साथ चलूं, इसी बहाने शहर की पत्तियां देखो। आपने जब भी जाना हो मैं आपके साथ चलूँ।
लेकिन हम जिस दिन जाएंगे उसी दिन वापस आ जाएंगे। ये क्या बात हुई? लड़कियां तो मैके जाने के बहाने ढूंढती हैं और तुम हो के इनकार कर रही हो। चल जैसी तेरी मर्जी, जब भी तेरा जी चाहे ना तू बिला झझक मुझे कह देना और मैं तुझे खुद छोड़ कर आऊंगी। कहाँ जाने की बातें हो रही हैं? तेरे मैके? सच? देखा किस तरह उछली है मैके का नाम सुन के। हैं अभी अगली दफा जाएगी ना तो देखना तू उसे, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ जेल से रिहा होके जा रही है। अम्मा जी आप भी ना बस, कैसर मुझे छोड़ते कहाँ हैं? अपने साथ लेके जाते हैं, साथ वापस ले आते हैं। तो अच्छा है ना, वरना तू तो 1 साल के बाद भी वापस ना आए। अम्मा जी आपको भी ना मेरी अच्छाइयाँ नहीं नजर आती। भाई की शादी पे गई थी, 15 दिनों में वापस नहीं आई थी। चल चली, मैं तो ऐसे मजाक कर रही थी। सच बताऊं ना, मुझे ये दोनों बहुएं जो है ना मेरी, ये अपने पोतों से ज्यादा प्यारी हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, सदा सुहागन रहो, सुखी रहो दोनों। अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं फारिया, रियली मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा शाह? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत है? मैं वापस आ रहा था ना। ओह, तो इसका मतलब तुम्हें मेरे यहाँ आने की खुशी नहीं हुई, बुरा लगा है ना तुम्हें? देखो फारिया, तुम्हारे लिए इतनी दूर आई हूँ अपनी स्टडीज छोड़कर बिना सबको बताए, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे आने की जरूरत क्या थी? देखो शाह, मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम्हारे लिए आई हूँ। तो ये देखो, ये रहा मेरा टिकट। जब तुमने मुझे मैसेज किया था मैं एयरपोर्ट के रास्ते में था, और सुबह मैंने तुम्हें व्हाट्सएप भी तो किया था ना। तब तक मैं फ्लाइट ले चुकी थी तब। और वैसे भी तुम तो मुझे रोज ही कह रहे थे ना कि मैं आ रहा हूँ, रोस्टर खाए जा रहे थे। तो मैं कैसे यकीन कर लेती कि तुम वाकई आ गए हो? तो अब तो यकीन आ गया। देख लिया मेरा टिकट? हाँ यकीन आ गया। गुड। अब तुम रिलैक्स करो, मैं नेक्स्ट फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। एक मिनट शाह, अभी टिकट मत बुक करवाना। अब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो तुम्हारे घर वालों से भी मिल लेती हूँ। क्या? क्यों नहीं मिल सकती क्या? नहीं मिल सकती है, मगर यूं इस तरह अचानक। मेरा मतलब है मेरे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैंने फ्लाइट मिस कर दी। उनसे झूठ बोला है मैंने कि फ्लाइट डिले हो गई। तो मैंने भी तो तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हैं। वहां दोस्तों को बोला कि घर में इमरजेंसी हो गई, मेरे घर वालों को पता ही नहीं कि मैं यहाँ आई हुई हूँ। फारिया, तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली में बहुत फर्क है। अपनी बात से पीछे हटने का रास्ता नहीं होता हमारे पास। मुंह से जो बात निकल जाए उस पर अटल रहना होता। तो मेरी खातिर एक बार डांट खा लो। मैंने भी तो तुम्हारी वजह से पेरेंट्स को कब से स्ट्रेस आउट किया है। सिर्फ तुम्हारे लिए इतना वक्त गेन कर रही हूँ, तुम मुझे अभी अपनी फैमिली से नहीं मिलवाना चाहते? देखो ऐसी बात नहीं है, 2-4 महीने में हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो फिर बात कर लेंगे। नहीं, मुझे अभी मिलना है तुम्हारे घर वालों से। देखो शराफत से ले चलो, वरना मैं खुद चली जाऊंगी। सुन साया